सुरेश एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क है जो अपनी थोड़ी सी सैलरी में बड़ी मुश्किल से जीवन व्यतीत करता है। पैसों की कमी से घर में हर बार खिचखिच लगी रहती है। लोगों का उधार बढ़ता रहता है। सुरेश अपनी माँ, पिता और एक भाई के साथ रहता है। सुरेश की माँ की गर्दन में और पीठ में अक्सर दर्द रहता है, जिससे डॉक्टर का आना जाना उनके घर पे लगा रहता है। अब सुरेश की शादी हो गई है। उसकी पत्नी प्रिया भी घर आ जाती है। सुनो बेटा सुरेश, बहू को हमारी तंगहाली के बारे में पता नहीं है। बहू पढ़ी लिखी है, तुम कुछ और पैसे उधार ले आओ ताकि जीवन थोड़ा व्यतीत हो पाए। किसी दोस्त की मदद ले लो बेटा, हमारी इस गरीबी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए बहू को। जी माँ, मैं अपने दोस्त से उधार लाता हूँ। ये सारी बातें प्रिया सुन लेती है और कहती है, अजी अपने सर पर उधार मत चढ़ाइए। कुछ दिन की सहूलियत से कुछ नहीं होने वाला, हम सब मिलकर एडजस्ट कर लेंगे। चलिए खाना तैयार है, सब लोग खाना खा लीजिए। ये सब सुन के सुरेश की माँ और सुरेश बहुत खुश होते हैं। लेकिन अभी नाश्ते के लिए हमने सामान तो मंगाया नहीं। इतनी जल्दी कौन सा नाश्ता बना लिया तुमने? अरे आप चलिए तो सही मम्मी जी, फिर देखिए। लेकिन प्रिया के कहने पे सब लोग नाश्ते की टेबल पर आ जाते हैं। टेबल पर अलग अलग तरह के पकवान देखकर सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे बहू, आज तो नाश्ता करके मज़ा ही आ जाएगा। इतनी नई नई डिश देखकर सब बहुत उत्साहित होकर नाश्ता करते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। वाह भाभी, नाश्ता तो बहुत स्वादिष्ट बना है। फिर प्रिया की सास बोलती है, बहू नाश्ता बनाने के लिए सामान तो कुछ भी नहीं था घर में, फिर तुमने इतना स्वादिष्ट नाश्ता कैसे तैयार किया? फिर प्रिया बताती है, सोच विचार कर जुगाड़ करके। कल किचन की सफाई की तो डब्बों में कुछ कुछ सामान बचा हुआ था। किसी में थोड़ा सा बेसन, किसी में सूजी और किसी में अरारोट। उनको मिक्स करा और कल रात की गोभी आलू की सब्जी बची थी, उसे गर्म करके बना दिए खस्ता कुरकुरे पराठे, जो आप सभी को बहुत पसंद आ रहे हैं। अरे वाह प्रिया, तुम तो बहुत समझदार बहू निकली। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा ध्यान तो इन सभी जगह पे कभी जाता नहीं था। कभी कभी तो किचन में चीज़ें पड़ी रहती थी और वो रखी रखी खराब हो जाती थी और कभी मैं उन्हें फेंक देती थी। मैंने तुम्हारी तरह कभी जुगाड़ नहीं लगाया। अगले दिन रामलाल अपनी पत्नी कमला से कहते हैं, कमला मैं बाजार जा रहा हूँ, लाओ कुछ पैसे दो। पॉलीथीन तो बैन हो गई है, तो मैं बाजार से कुछ कपड़ों के थैले खरीद लाता हूँ। बहू बोलती है, नहीं पिताजी, मुझे पता था कि बाजार जाने के लिए सब्जी लानी होगी और उसके लिए आपको थैले की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने पुराने कपड़ों से थैले तैयार कर दिए। अरे वाह बहू, तुमने ये जुगाड़ तो बहुत कमाल का किया। कुछ दिनों बाद राहुल आता है और अपनी माँ के पास जाता है। बोलता है, मम्मी मेरा लास्ट सेमेस्टर है, आप जल्दी से जल्दी कॉलेज की फ़ीस भरिए, वरना मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा और मुझे अपना ये फाइनल ईयर कंप्लीट करना है। तो माँ कुछ पैसे दे दीजिए। बेटा मैं सुरेश से बात करूँगी। अभी तक तो हमारे शादी का कर्जा ही नहीं उतर पाया है, तो छोड़ पढ़ाई और कोई काम धंधा सीख ले। अरे चिंता की कोई बात नहीं है देवर जी, आप कुछ दिनों का टाइम दीजिए, मैं आपके लिए पैसों का कोई ना कोई जुगाड़ कर दूंगी। कुछ दिनों बाद घर में कोई नहीं होता है और प्रिया घर की साफ सफाई में लग जाती है। पसीनों से उसका बुरा हाल हो जाता है। इतनी गर्मी होती है कि वह काम करते हुए भी परेशान हो जाती है और बोलती है, अरे इस घर में तो एक पंखा तक नहीं है, इतनी गर्मी में कैसे काम करूं मैं। ये बोलकर फिर प्रिया दोबारा काम में लग जाती है और स्टोर रूम में पड़े सारे कबाड़ पर उसकी नज़र जाती है। ओ माय गॉड, कितना सामान इन्होंने कबाड़ में भर रखा है, जिसका कोई ना मतलब है ना यूज़। फिर गली में कबाड़ी वाले की आवाज़ आती, कबाड़ी वाले, कबाड़ी वाले। प्रिया उन्हें रोकती है और कबाड़ की एक एक चीज़ें लाकर कबाड़ी वाले को दे देती है और उसके कुछ पैसे ले लेती है। भैया कल फिर आ जाना, थोड़ा बहुत कबाड़ और पड़ा है घर पर, मैं आपको दे दूंगी। फिर कबाड़ी वाला वहाँ से चला जाता है। प्रिया राहुल को पैसे दे देती है। वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, वरना माँ तो मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मुझे किसी दुकान पर लगा देती। फिर कुछ देर बाद कमला घर आती है। बहू आज घर बहुत साफ सुथरा लग रहा है।
हाँ मम्मी जी, आज मैंने घर की पूरी साफ सफाई की है। तब तक थोड़ी देर बाद रामलाल घर आते हैं। बहू, स्टोर रूम से मेरा फावड़ा ढूंढ कर दे दो, कुछ पौधे लाया हूँ, सोच रहा हूँ बाहर खुदाई करके उन पौधों को लगा दूँ। पिताजी, फावड़ा तो मैंने कबाड़ी वाले को बेच दिया। मुझे लगा वो बेकार है, उसमें फावड़े की तरफ से डंडा टूटा हुआ था, जोर से चलाने पर आपको चोट लग सकती थी, इसलिए वह मैंने बेच दिया। अरे हाँ बहू, इस पर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं। चलो मैं खुरपी से ही काम चला लूँगा। इतना बोलकर रामलाल वहाँ से चले जाते हैं। शाम को बिजली जाने के बाद कमला अपनी चारपाई ढूंढती है, जो दिन में कभी बिजली जाने के बाद या रात में बिजली जाने के बाद कमला अपनी छत पे बिछाया करती थी। बहू, तुमने मेरी चारपाई देखी है क्या? वो कहीं नहीं मिल रही है। माँ जी, वो कोई चारपाई थी या बांस की बनी तिकोनी, जिसका एक कोना कहीं और जरा था, दूसरा कहीं और। तभी आपको गले में दर्द और पीठ दर्द की समस्या रहती थी। अरे जैसी भी थी, पर वो है कहाँ बहू? अरे माँ जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। और उसे तो मैंने बेच दिया और आपके पैसे बचे। डॉक्टर के घर जाना बंद। कहो कैसी रही मेरी जुगाड़? हे भगवान, इस बहू ने क्या कर दिया? अरे माँ जी, आप एक बार मेरे साथ चलिए। फिर प्रिया अपनी सास को छत पर लेकर आती है। उसने देखा छत पर ढेर सारी ईंटों को इकट्ठा कर कर का तख्ता उस पर बिछाकर मोटा सा गद्दा डाला हुआ था। कमला रात भर उस पर चैन से सोई और सुबह उठी तो उसे ना तो कमर दर्द था ना पीठ में दर्द। अगली सुबह सुरेश प्रिया पर बहुत गुस्सा होता है। उसकी एक लोहे की अलमारी को प्रिया ने कबाड़ी वाले को बेच दिया था और उस कबाड़ी वाले को बेचने के बाद प्रिया बोलती है कि वह बेकार थी, 1000 रुपये की किताब को भी चूहा काट देता था, तो उसका क्या काम? उसे बेचकर मैंने पंखा खरीद लिया है। राहुल का भी जिम का सामान उसकी भाभी ने बेच दिया था। वो बोलता है, भाभी आपने ऐसा क्यों किया? अभी तो वो काम चल सकता था। अरे देवर जी, अभी आपके पढ़ाई के दिन हैं, अभी आप पढ़ाई कीजिए और जिम मंथली ज्वाइन कीजिए। भाभी पैसे कौन देगा? अरे मेरी मौसेरी चाची के बच्चे आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ने आएंगे, उसके पैसे से आप जिम ज्वाइन कर लेना। इसका भी मैंने जुगाड़ कर दिया। अरे वाह भाभी। अरे बहू, मेरी एक कीमती चीज़ थी, मेरा हारमोनियम, कहीं उसे तो तुमने बेच नहीं दिया? अरे हाँ, हारमोनियम, वो भी क्या चीज़ थी? उसमें हमेशा रह रहे पैपे की आवाज़ आती थी और वो ठीक से चलता नहीं था। बहू ने उसे भी ज़रूर बेच दिया होगा। क्यों बहू? फिर प्रिया बोलती है, अरे नहीं माँ जी, उसको तो मैंने रिपेयर करा दिया है और मेरे मौसा जी के लड़का जिसे हारमोनियम सीखना है, वो पिताजी के पास हारमोनियम सीखने आया करेगा। उसके फीस से पिताजी अपना रियाज भी कर सकते हैं और अपने लिए एक नया हारमोनियम भी खरीद सकते हैं। क्यों, कैसी रही मेरी जुगाड़? उससे आपको अच्छी खासी फीस भी मिलेगी पिताजी। सब खुश हो गए प्रिया की बात सुनकर। पिताजी बोले, देखो कितनी समझदार है हमारी बहू, इसने छोटे छोटे जुगाड़ करके हम सब की समस्या को हल कर दिया और हम खामखाही अपनी प्यारी बहू को डांट रहे थे। क्यों बहू, तुम तो बहुत समझदार हो और तुमने इस घर को एकदम स्वर्ग की तरह बना दिया है। फिर प्रिया अपने कमरे में एक पंखा लेकर आती है और उस पंखे को चला देती है और वो बोलती है कि इसे मैंने अपने पैसों से खरीदा है। सब ठंडी ठंडी ताज़ी हवा खाते हैं और सुरेश भी शॉप से आकर थकान दूर करता है पंखे के सामने बैठकर। सब प्रिया की समझदारी और जुगाड़ की बहुत तारीफ करते हैं और उसे एक समझदार गृहिणी बताते हैं।